अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1T है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि प्रिया एवेल्यूएट 218 divided by 3 using a calculator, and she says that the answer is 70.3 without doing the actual calculation. Use estimation to determine whether Priya's answer is reasonable. Then use a calculator to evaluate 218 divided by 31. Is your estimated value close to the actual value? अब यानी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू है जो प्रिया कह रही है कि मेरे पास 218 डिवाइडेड बाय 31 है, जो कि वो ये बात करती है कि इक्वल है किसके 70.3। क्या है 70.3, ये यानी कि प्रिया कह रही है। ठीक है, साथ मेंशन कर दूं अकॉर्डिंग टू प्रिया ही है ना, यस प्रिया, अकॉर्डिंग टू प्रिया स्टेटमेंट। साथ मेंशन कर दें कि भाई उसकी ये स्टेटमेंट है कि प्रिया की स्टेटमेंट के मुताबिक ये चीज़ है। अब वो कह रहा है विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन यूज एस्टिमेशन टू डिटरमिन वेदर प्रियाज आंसर इज रीजनेबल। अब कह रहा है कि भाई कैलकुलेटर वगैरह नहीं यूज़ करना, आपने अपने एस्टिमेशन के अंदाज से इसको प्रूव करना है कि क्या वो ठीक कह रही है या नहीं कह रही। तो हमने अभी विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो अप्रॉक्सीमेशन में एस्टिमेशन में ये होता है कि जो 10 की रेंज में नंबर लिख दिया जाता है। 218 इज वेरी क्लोज टू, यानी 218 डिवाइडेड बाय 31 इज किस तरह होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 220 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, कि 218 इज वेरी क्लोज टू 20, 18 इज वेरी क्लोज टू 20 एंड 31 इज क्लोज टू 30, यानी 31 इज क्लोज टू 30 एंड 18 इज वेरी क्लोज टू 20। कि 18 क्योंकि 20 के बहुत ज़्यादा करीब है, तो हमने उस एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, कैसे नियर टू 10 लिखते होते हैं। तो 18 नियर टू 20 है और 31 नियर टू 30 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अगर हम यूँ लिख दें 220, इसको हम लिखेंगे जी 20, ये वाला 0 से कट गया, 22 आवर सॉरी 3 है, क्या बच गया 3। अब हम देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 22 को डिवाइड करें, 3 7 ज़र 21, पीछे क्या बचेगा 1, ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0, 3 3 ज़र 9, 1 0 3 3 ज़र 9। तो यूँ हमारे पास जो है ये जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 7.33 आ रहा है, जो कि अभी तक तो हमने क्योंकि उसकी अप्रॉक्सीमेशन की हुई तो हम इसे इक्वल लिख लेंगे, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमारे पास ये बात हो जाती है कि यानी 7 हो गया, 7 की इक्वल हो गया, क्योंकि अगर राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिया की अगर बात मान ली जाए तो प्रिया कह रही थी 70.3 आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा गौर करें, 70.3 is not equal to 7.33. These two are entirely different terms. एक जो है इसने 2 डिजिट के बाद लिखा है, पॉइंट डाला है, जबकि हमारा 1 डिजिट के बाद। अगर हम मान लें कि उसने अप टू 2 डेसिमल प्लेस इसे राउंड ऑफ किया है, तो हम अगर यूँ लिखें 70.3 इज़ नॉट इक्वल टू 73.33। अगर हम इसे 2 डिजिट लिखें, यानी इस डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करें, तो 70 इज़ नॉट इक्वल टू 73। तो हमारे पास जो उसने बात की थी कि भाई इज रीजनेबल है आंसर या नहीं है, तो हम लिख देंगे प्रियाज आंसर इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, अब हमारे पास प्रियाज आंसर तो एक चीज होगी क्लियर। दूसरी उसने हमें बात ये की, देन यूज अ कैलकुलेटर टू एवेल्युएट। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेटर को यूज करें। अब आप हेडिंग दो बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यानी अब हम कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं। यही वैल्यू हमारे पास 218 डिवाइड बाय 31। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हमने कोई इसमें नहीं करनी कोई एस्टिमेशन वगैरह नहीं करनी। तो अब देखा जाए तो 218 डिवाइडेड बाय
31 70.03 70.032 70.03 ये इसके बाद 2 है ना, तो हम नहीं लिखेंगे, और साथ जो है हमने लिख देना है कि टू टू यानी कि 3 सिग्निफिकेंट 2 अप टू या CORR करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा, या आप यूँ समझिए कि आफ्टर 2 पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिखे, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास उसने और क्या बात की थी कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो 70.03 जो है, इससे हम लिख सकते हैं, अगर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इज़ वेरी क्लोज टू 7। तो इस तरह हमने लास्ट में सिर्फ लिखा, सो द एस्टिमेशन वैल्यू इज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। आपने उससे यही पूछा था कि इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, तो आपने लिख देना यस एस्टिमेटेड वैल्यू is CLOSE close to actual value। बस हमने एस्टिमेट, क्यों कि 70.03 को हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.03 इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपका इतना सा क्वेश्चन है, इतना आंसर है, हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है estimate each of the following without using a calculator, then use a calculator to evaluate each of the following. Are your estimated value close to the actual value? अब देखो उसने 2 पार्ट दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो कह रहा है कि एक दफ़ा एस्टिमेटेड वैल्यू से आंसर निकालें और एक दफ़ा कैलकुलेटर से निकालें, और बताएं कि क्या जो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू से आंसर निकाला है और जो आपने कैलकुलेटर से निकाला है वो क्लोज हैं या नहीं, हमने ये बताना है। तो अब देखें क्वेश्चन उसने ये दिया था पार्ट ए 213 मल्टीप्लाई बाय 39, तो हमने लिख दिया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राउंड ऑफ एस्टिमेशन। जो 2013 है इज़ वेरी क्लोज टू 2000, यानी 2013 जो है वो 2000 के बहुत क्लोज है, इसलिए हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया, 2000 लिख दिया। 39 इज़ वेरी क्लोज टू 40, तो हमने उसको क्या कर दिया 40 के इक्वल, यानी 40 के इक्वल कर दिया। अब हमने क्या है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। अब देखिए क्या हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी 80,000 आ गया हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई, ठीक है, या एस्टिमेटेड प्रोडक्ट या एस्टिमेटेड वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर, उसने बाद में कहा था देन यूज अ कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2013 मल्टीप्लाई बाय 39। बिल्कुल हमने क्या करना है कि जो एक्चुअल वैल्यू हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 200 कितना है जी 2013 मल्टीप्लाई बाय 39 75507 78 सॉरी कितना आ रहा है 78507 इज इक्वल टू 78507। तो अब हमने अब जो है इसको एस्टिमेटेड यानी अप टू सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यानी लास्ट के 0 दे मे आर मे नॉट बी इंक्लूडेड वाली बात है, हमने से दैट इज वेरी क्लोज टू 80,000, क्योंकि ये हमारे पास 80,000 के बिल्कुल क्लोज है। क्यों कि जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो 78 70 से ज़्यादा दूर है। बस आप सिर्फ 2 डिजिट को देखो, 78 इज़ वेरी क्लोज टू 80 नॉट क्लोज टू 70 से दूर है, जबकि 80 के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि ये तो इसके एस्टिमेटेड वैल्यू जो है और कैलकुलेटर की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास जो क्लियरली एस्टिमेटेड वैल्यू इस आपने लिख देना है क्लियरली एस्टिमेटेड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो उसने यही हमसे पूछा था कि आपने बताना है एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू है या नहीं। बिल्कुल जी एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। तो यूँ इतना सा हमने बताना था। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 2 भी का पार्ट ए हो गया। वीडियो को पास करके उतारें, इसका हमने पार्ट बी करना है। अच्छा, तो इसका स्टूडेंट जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें वो दे रहा है कि 145.6 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 65.4 क्यूब रूट में दे रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि पहले एस्टिमेशन करनी है
तो हमने लिख दिया कि ये वाली जो वैल्यू 145.6 जो उसके बीच में लिखी हुई है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 144, क्योंकि 144 एक परफेक्ट स्केयर है, तो इसलिए हमने उसको परफेक्ट स्केयर की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर रूट है, इसलिए हमने स्केयर की परफेक्ट स्केयर की शक्ल में लिख दिया। एंड हमने बताया कि 65.4 इज़ वेरी क्लोज टू 64, जो कि 64 एक परफेक्ट स्केयर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है, यानी क्यूब रूट लेने से 64 का 4 आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसे 65.4 को 64 में लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट ये जो है, अब 145.6 किसकी इक्वल है, 144 लिख दिया, 144 आगे डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, ये देखें 3 और ऊपर देखिए क्यूब। अब 65.4 जो है वो इसको हमने उसकी अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन 64 में की हुई है। अब अगर 144 का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास आता है जी 12 डिवाइड बाय इसका क्यूब रूट लिया जाए तो 3। अब देखें क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट कैसे, स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। आपके कैलकुलेटर में इस तरह का एक स्क्वायर रूट बना होता है, सिंपल आपने ये वो स्क्वायर रूट का बटन दबाना है और उसके बाद आपने क्या कर देना है कि 144 को टाइप करना है, इंटर करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 64 की बात की जाए तो 64 में आपने क्या करना है कि बिल्कुल जो मेरे पास कैलकुलेटर है इसमें जो ऑन है, ऑन के नीचे एक बटन है जिसमें ये लिखा इस तरह वैल्यू लिखी हुई है, बटन है, बटन के ऊपर यूं लिखी हुई, ठीक है। तो ये वाला बटन आपने प्रेस करना है और उसके नीचे 64 यानी टाइप करके इक्वल जो है आपने नहीं सॉरी शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाकर ये बटन दबाना है, यानी कि शिफ्ट प्लस HIFT शिफ्ट प्लस ये वाला बटन दबाएंगे तो उसके बाद आपने आगे वैल्यू लिख देनी है कितनी, 64, और तो आपका 4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 4 आ गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, 12 डिवाइड बाई 4 तो हमारे पास क्या आ गया, 3। दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर में हमारे पास ये वैल्यू है, इसी तरह लिखेंगे 145.6 ऊपर स्क्वायर रूट, फिर डिवाइड का साइन, और यहाँ हमारे पास क्यूब रूट आ गया, और इसके में क्या है 65.4। इन दोनों की वैल्यू को हम निकालते हैं जी पहले। 145 किधर गया जी, 0.6, 145.6 का स्क्वायर रूट, 145.6 का, तो ये हमारे पास 12.066 है, 12.066 है, अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है, उसमें बहुत सारी आगे वैल्यू दे रहा है लेकिन मैंने 5 डिजिट लिखे हैं। इसी तरह फिर अब मैंने क्या लेना है जी, क्यूब रूट लेना है किसका, 65.4। जब 65 पॉइंट लिया तो 4.028 आ रहा है, तो 9 लिख दो, कितना है 4.02, इधर 8 आ रहा था लेकिन उससे आगे 5 से डिजिट बढ़ा है तो उसे मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आ रही है, मैं साथ लिख के आपको बता दूँ, 4.02895 आगे आगे यूँ आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा 4.02, मैंने टोटल जो है इधर तक लिखने हैं ना, अप टू 3 डिजिट इसके बाद मैंने लिखने, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला डिजिट क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसको मैं 1 इंक्रीज करके 9 लिख दूँगा। अब इन दोनों को मैंने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, तो मैं क्या लिखूँगा 12.066 डिवाइड बाय 4.029, ठीक है। तो मेरे पास 2 जो है 99 आ गया, यानी क्या किया 12.06 डिवाइडेड बाय 4.029, तो मेरे पास वही आता है 2.99 आ गया, ठीक है। दैट इज इक्वल 2.99, 2.99 इज वेरी क्लोज टू 3, मतलब देखो हम इसे 3 लिख सकते हैं ना, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि दैट इज़ वेरी क्लोज टू 3, 2.9। तो इस तरीके से आपने उसने हमसे पूछा था कि एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, इट इज क्लियरली इट इज क्लियरली estimated value is close to actual value, कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी पहली बात वो ये कर रहा है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू है 3.612 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें,
इसी तरह दूसरी की बात करें 29.87 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखे, यानी ये बातें कर रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, आगे मैं इसकी वैल्यू करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखता हूँ। अब देखें अगर मैं करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3.612, मैंने पहले जो एस्टिमेशन की पीछे एक्सरसाइज है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे लिखते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लिखते हैं। उस एक्सरसाइज के बीच में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब भी मैंने वो बताया है, और उसके अलावा एस्टिमेशन और राउंड ऑफ का लेक्चर मैंने अलग से भी अपलोड किया हुआ इसी टाइटल से, अगर वो आपने देखा होगा तो आपको समझ आ रही होगी, नहीं देखा तो आप वो देख लें। अब देखें हमारे पास क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है, लेकिन ये तो हमने लिखने ही नहीं है ना, हमने 2 लिखने, तो हमने यहाँ तक लिखने, इसलिए हम इस बाद वाले नंबर को देखें। अगर बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो वो तो फिर ये वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाता है, और अगर 5 से छोटा हो, जैसा कि इस केस में 5 से छोटा है 1, इसलिए ये 3.6 ही रहेगा, यानी इसको जब आप एस्टिमेशन करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो 3.6 ही रहेगा। तो उसने कहा था कि करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये वाला सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख लिया, इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हमने। तो अब देखें हमारे पास क्या है 29.87 है, तो हमने ये वाला और ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर दोनों लिखने हैं। तो इसके बाद वाला डिजिट इस वाले केस में तो छोटा था, इस वाले केस में बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 ये इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 29 में 1 ऐड करेंगे तो 30 कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। पहली बात तो हो गई। दूसरी में कहते हैं यूज योर आंसर इन पार्ट 1 के जो आंसर आपके पार्ट 1 में निकले हैं, जो क्या क्या निकले हैं जी, 3.6 डिवाइड बाय 30, हमने ये वाले वैल्यू को यूज़ करना है, यानी जो आंसर निकले हमने वो वैल्यू लेनी। वैल्यू ऑफ कह रहे हैं किसकी, कह रहे हैं इनकी वैल्यू को, जो आंसर निकला है, इसका ये आंसर निकला है और इसका ये आंसर निकला है, और यूज़ योर आंसर टू पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, कह रहे हैं कि इसको वैल्यू को एस्टिमेट करें। तो चलें हमने इसको पहले सॉल्व करना है, तो इसका पॉइंट देखो मैंने ख़त्म करना है, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 36/10, ठीक है 36/10। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर तो 1 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें 36 कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया 300। अब देखें 3 के टेबल से कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, कितना हो गया जी, नीचे ऊपर आ गया जी 12, नीचे आ गया 100, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.12 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत आसान सी क्वेश्चन भी और स्टेटमेंट उसने बताया। कह रहे कार ट्रेवल्स 274 किलोमीटर, इट ट्रेवल्स एन एवरेज ऑफ 9.1 किलोमीटर ऑन अ लीटर ऑफ अ पेट्रोल, राइट डाउन द कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर यूज्ड। अब कह रहा है कि भाई एक गाड़ी है 274 जो ट्रैवल करती है, 274 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 1 लीटर यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल उसने किया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है जो कि 274 है, उसको एस्टिमेशन करनी है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 270, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 4 है, इधर 5 या 5 से बड़ा होता तो ये फिर 80 में चेंज होता, यानी 280 में चेंज हो जाता, लेकिन क्योंकि लास्ट वाला ये जो डिजिट है ये 5 से छोटा है, तो इसलिए ये जो 10 अगर देखें ना, ये यूनिट है, ये 10 है, ये या यूँ समझिए कि ये 1 है और 10 है, तो इसको राउंड ऑफ करके नियर टू 10 लिखना होता है। तो 74 जो है का नियर टू 10 70 है, नियर 74 इज नॉट क्लोज टू 80, तो इसलिए हमने इसे 270 लिखा। 9.1 किलोमीटर दैट इज़ वेरी क्लोज टू 9 किलोमीटर, तो इसलिए 9 किलोमीटर और साथ लिख दिया पर लीटर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है एक गाड़ी ट्रैवल करती है इतने किलोमीटर का, और 1 लीटर में 9 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है। एक एवरेज, ये एवरेज वो बता रहा है, ठीक है, कहीं ज़्यादा उसने यूज़ किया होगा, कहीं कम यूज़ किया होगा, ठीक है। तो अब देखें हमने नंबर ऑफ़ लीटर यूज़ हमने बताना है, तो टोटल ये आसान सा है, यानी कि टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल उसने जो पेट्रोल लिया, तो यूँ हमारे पास बस इतना सा आंसर है। नंबर जो 5 है उसमें उसने इस तरह की एक शेप दी हुई थी, मैंने ट्राई की बिल्कुल उस तरह की शेप बनाने की। बाकी जो क्वेश्चन है वो साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें भी यानी कि शेप आपको नज़र आ रही होगी। जब मैं एडिटिंग करूँगा तो वो वाली जो क्वेश्चन की पिक्चर बना के साथ शेयर कर दूँगा। अब देखें एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन इन द फिगर। कह रहे हैं मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, इसको की रेशियो बतानी है शेडेड और अनशेडेड की। अब हमने क्या लिखना है कि देयर आर 2 रीजन्स या एरियाज, वन इज शेडेड एंड अदर इज अनशेडेड।
कि देयर आर टू एरियाज, वन इज शेडेड एंड अदर इज अनशेडेड। कि देख सकते हैं कि एक इस पूरी फिगर के दो पार्ट हैं, एक शेडेड है और दूसरा अनशेडेड है, और दे आर नॉट इक्वली कट, यानी फिगर इज नॉट इक्वली कट इनटू टू पीसेस, तो डेफिनेटली रेशो तो वेरी करेगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर कि भाई हमें क्लियर नज़र आ रहा है फिगर से कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम इसके जो पार्ट बनाए जा सकते हैं वो 3 बनाए जा सकते हैं शेडेड और अनशेडेड के हिसाब से। ना तो ये दो की इक्वल है, ना तो ये 4 की इक्वल आएगी। डेफिनेटली 4 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, बाकी 3 कम होंगे। अब 3 करेंगे तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने क्योंकि एक एस्टिमेशन करनी है, एक एस्टिमेटेड एरिया निकालना है या वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम एक एस्टिमेशन निकाल रहे हैं कि भाई हमें फिगर से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि रेशो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन, कि जो हम फिगर से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो एरिया शेडेड और अनशेडेड का उसकी रेशो जो है 1:2 है। मतलब ये है कि अगर मैं इसे एक और इधर यूँ यानी कि लगा लूँ तो मेरे पास टोटल 1 2 3 ऑलमोस्ट इक्वल टू होंगे, यानी एस्टिमेटेड एरिया जो है ना वो पार्ट में निकालूँ तो ये 3 बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक जो है उन 3 में से आप कह सकते हैं कि एक शेडेड है और दूसरे अनशेडेड है। एक वैसे कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 1:2 या 1/2 आप इसे लिख सकते हैं।